पिछले वीडियो में हम लोग 11th क्लास के 4 चैप्टर पढ़े थे, कोण एवं उनके माप की पद्धति। आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले 5वां चैप्टर। इसमें हम बताएंगे आज आपको कि जो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस 270 जो होता है ना, इसमें बहुत सारा इससे संबंधित सूत्र होता है जिसमें बहुत लड़कन को दिक्कत होता है। देखिए होता इसमें कुछ नहीं है, प्रॉब्लम आपको दो जगह होगा। कहाँ एगो साइन बदलने में कि साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, और दूसरा कि साइन किस में बदलता है। एक होता है चिन्ह प्लस होगा कि माइनस, और दूसरा होता है कि साइन कोस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो दोनों को सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह क्या होता है। देखिए चिन्ह आपको जानने के लिए ना एक आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? देखिए हम लोग जो चतुर्थांश जानते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या है? ऑल सुगर टू कॉफी, ऑल सुगर टू कॉफी मतलब सभी कॉफी में शुगर यानी चीनी तो रहता है, तो वही ट्रिक है। अब देखिए ना, ऑल के मतलब क्या होता है? सभी। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिला के 6 गो होता है, तो सभी के सभी मतलब साइन, कोस, टैन, साइन के उल्टा कोसेक, कोस के उल्टा सेक और टैन के उल्टा कोट, इसमें सब पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव हो गया। अब देखिए शुगर से क्या निकलता है, तो पहला अक्षर देखिएगा, तो शुगर एस से साइन होता है ना यार, तो साइन और इसका उल्टा कोसेक, ये दोनों इसमें आपको पॉजिटिव होगा। और बाकी 4 को बचा, तो चारों कौन कौन बचा है? तो टैन बचा है, कोस बचा है, कोट बचा है और सेक बचा है। ये चारों इसमें निगेटिव होंगे, मतलब माइनस में आएंगे शुगर। ठीक है, अब टी से यहाँ 2 है तो टी से टैन होता है, तो टैन और टैन के उल्टा कोट, ये दोनों पॉजिटिव होगा। लेकिन और भी तो 4 को बच रहा है क्योंकि टोटल 6 को होता है, तो साइन, कोस, कोसेक और सेक, ये चारों इसमें निगेटिव आएंगे। पहला अक्षर को ध्यान में रखना है। और कॉफी, सी से कॉफी और सी से कोस, तो कोस और इसका उल्टा सेक होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होगा। और बाकी जो बच रहा है 4 गो वो सब निगेटिव होंगे, तो साइन, टैन और साइन के उल्टा कोसेक और टैन के उल्टा कोट, ये चारों इसमें निगेटिव आएंगे। तो साइन तो आपको समझ में आ गया। अगर पहला में आएगा तो सब पॉजिटिव ऑल, और दूसरा मतलब ऑल शुगर, तो एस से शुगर साइन कोसेक, क्योंकि एस से साइन होता है साइन के उल्टा। और थर्ड में ऑल शुगर टू कॉफी, खाली ये याद रखना, ऑल मतलब सब पॉजिटिव पहला में, ऑल शुगर, शुगर मतलब एस यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी 4 निगेटिव। ऑल शुगर टू से टैन, टैन कोट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कॉफी, सी से कोस और सेक, से कोस से उल्टा सेक होता है और बाकी 4 को निगेटिव। ये बात अब तो आ गया कि ठीक है भाई साइन हम समझ गए। अब बात है कि साइन, कोस, टैन, कोस, सेक ये सब किस में बदलता है। तो देखिएगा साइन बदलेगा आपको कोस में, तो कोस बदलेगा साइन में, बदलने वाली बात बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टैन बदलता है कोट में, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, टैन बदलेगा कोट में तो कोट बदलेगा टैन में, कोसेक बदलेगा सेक में तो सेक बदलेगा कोसेक में। देखिए ना, साइन कोसेक हमेशा दोस्त है, दोनों साथ साथ चलता है। टैन कोट आपस में उल्टा भी होता है और बदलता भी है। जब साइन और कोस दोस्त है तो साइन के उल्टा कोसेक होता है, कोस के उल्टा सेक होता है, तो इन्हीं दोनों भी दोस्त हो जाएगा। जब साइन कोस दोस्त है तो यार इसका बाल बच्चा भी तो दोस्त होगा ना, अगर सिद्धांत से देखा जाए तो। ती बात को आपको ध्यान में रखना है। यही 2 को लेकर को दिक्कत होता है कि किस में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और किस में निगेटिव होगा और कौन किस में बदलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कितना से लेके मतलब कितना डिग्री से लेके कितना डिग्री तक कौन चतुर्थांश में होता है। तो देखिए एक अक्ष आप लोग जानते हैं और वाई अक्ष भी आप लोग जानते हैं। अब ई हमेशा एक अक्ष वाई अक्ष 90 डिग्री पर होता है, तब तो 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 180 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 270 डिग्री।
90 जब बढ़ते जाएगा तो यार सब तो 90 डिग्री होबे करता है। और ये 360, क्योंकि 270 में 90 जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा। मतलब 90 और 270 वाला वाई एक्स होता है, 180, 360 और 0 डिग्री वाला एक्स अक्ष होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि थीटा कोई न्यून कोण है, थीटा क्या है तो न्यून कोण है। अब देखिए अगर हम 90 में कुछ घटाएंगे, घटाना है, थीटा घटाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट चतुर्थांश है, पहले इसको चतुर्थांश लिखते हैं, सेकेंड है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, तो 90 में से जैसे ई लाइन जो है 90 पर है, जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा, घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा। तो 90 माइनस थीटा जो होगा से फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, क्योंकि 90 में से घट गया तो इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं, तो 90 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेकेंड में आ जाएंगे हम लोग, 90 प्लस थीटा सेकेंड में। और 180, देखिए 180 में कुछ काम कीजिएगा तो इधर आ जाएंगे, और 180 में कुछ जुटेगा तो इसमें आ जाएगा। तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा सेकेंड चतुर्थांश में। और 180 से कुछ जोड़िए ना तो नीचे आ जाइएगा, तो 180 प्लस थीटा। क्लियर। अब 270 में बात करते हैं, तो 270 में जोड़िएगा तो इधर आ जाएंगे, और 270 में घटाएंगे तो इधर आ जाएंगे, तो 270 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसमें आते हैं, तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा इसमें। और 360 पर भी देख लेना है, तो 360 यहाँ है तो घटाएंगे तो नीचे, तो 360 माइनस थीटा। और जोड़ दीजिएगा तो जोड़ देने के बाद इसमें आ जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश में। तो ये ध्यान रखना है, आपको जो सूत्र मिलेगा ना ऐसे ही मिलेगा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, इस तरह से मिलेगा। तो पता होना चाहिए कि कौन चतुर्थांश में जा रहा है, तब ना हम ऑल शुगर टू कॉफ़ी वाला लगा के देखें कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, क्योंकि इसके बिना आप कैसे पकड़िएगा। एक बात और देखिए, जैसे एक बार हम यहाँ से यहाँ तक घूम गए तो 360 हो गया, एक बार और घूमेंगे तो 2 बार 360, एक बार और घूमेंगे तो 3 बार 360, कई बार हो सकता है। मतलब पूरा चक्कर आप कई बार लगाइए तो यहीं रहिएगा। तो हम मान लेते हैं कि n बार घूमेंगे, n बार घूमेंगे तो यहीं रहेंगे। और अगर कुछ जुट जाएगा तो इसमें आ जाएंगे, तो n गुने 360 प्लस थीटा भी प्रथम चतुर्थांश में होता है। और अगर n बार घूमे तो हम यहाँ आ गए इस रेखा पर, एक अक्ष पर, और कुछ काम कर दिए तब 1-2 कदम पीछे चल दिए तो इसमें आ जाएंगे। मतलब n गुने 360 माइनस थीटा भी चौथा चतुर्थांश में होता है। ये बात समझ में आया। देखिए ना, अरे 360 माइनस थीटा और एक में n से भी गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 360 प्लस थीटा और इसमें n से भी गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, अभी हम आपको बताएं ना कि साइन कोस में बदलता है, तो कोस साइन में, टैन कोट में तो कोट टैन में, और सेक कोसेक में तो कोसेक सेक में। अब बात है कि कब हम समय की बदलेगा। ठीक है, चिन्ह समझ गए, कौन किस में बदलता है इस समझ गए, लेकिन कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा। देखिए आप लोग अगर पीछे क्लास 9th में एक बहुत सारा ग्राफ पढ़े फिजिक्स में कि वेग समय के बीच ग्राफ, त्वरण समय के बीच ग्राफ, अब किसको x अक्ष पर लेते हैं किसको y अक्ष पर लेते हैं, तो सर आपको बताए होंगे कि जो स्वतंत्र होता है, जैसे समय स्वतंत्र है, आप कुछ करते रहे समय आराम से अपना बदलते रहेगा, उसको किसी से कोई लेना नहीं है। लेकिन वेग टाइम पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी या स्पीड ये सब टाइम पर डिपेंड करता है। कि जो स्वतंत्र होता है उसको x अक्ष पर, और जो परतंत्र होता है उसको y अक्ष पर हम लोग लेते हैं। अब देखिए जी, मतलब x अक्ष पर वाला कोई टेंशन नहीं है, मतलब x अक्ष पर आएगा तो उसको बोलेंगे कि नो चेंज। अब x अक्ष कहे के मतलब है 180 आ जाए, 360 आ जाए तो चेंज नहीं होगा। x अक्ष कौन बताएगा भैया, आपको लिखल थोड़ी ना, जैसे हम लिख देंगे, कोई पूछ दे कि tan 180 प्लस थीटा के सूत्र का होगा, तो इसमें कहाँ x अक्ष y अक्ष लिखल है, नहीं ना लिखल है, तो हम पकड़ेंगे कैसे, तो ये वाला देख करके कि है कितना, तो 180 360 रहेगा, मतलब x अक्ष पर नो चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलता है। और जब y अक्ष रहेगा तो चेंज हो जाएगा, मतलब बदल देंगे। अब किससे बदलेंगे आपको बता चुके हैं हम। फिर से देखिए, इसका भी एक तरीका है ध्यान में रखने का। अगर कहा कीजिए कि जीरो, सब में तो जीरो है ही है, जीरो को ध्यान में हटाइए ध्यान से, तो जीरो हटा देंगे
तो क्या क्या बन जाएगा, तो मेरा बन गया 9, 27, 36, 18, मतलब 9 विषम संख्या, 27 विषम संख्या, विषम संख्या बदल जाएगा, विषम संख्या पर बदल जाएगा, और 36 और 18 सम संख्या है तो सम संख्या पर ना बदलेगा और विषम संख्या पर बदल जाएगा। इस चीज़ को आप कॉपी में नोट करो यार। अगर आप इतना चीज़ समझ गए कि साइन क्या होता है, मतलब ऑल शुगर टू कॉफ़ी, और कौन किस में बदलता है, साइन कोस में, टैन कोट में, सेक कोसेक में, और कहाँ पर चेंज होता है कहाँ पर नहीं चेंज होता है, मतलब एक्स अक्ष पर नो चेंज और वाई अक्ष पर चेंज होता है। ये 3 बात ध्यान में आ गया ना, तो ये सब सूत्र के ऐसी तैसी कर देंगे हम लोग। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिखिए और वीडियो को रोकिए, उसके बाद जो हम फॉर्मूला लिखने वाला उसको फिर आराम से समझ में आएगा आपको। अब हम लोग सूत्र बनाते हैं। देखिए आपको इतना पढ़ा दिए, ऑल शुगर टू कॉफ़ी 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश, 90 प्लस थीटा सेकेंड चतुर्थांश, 100 और 180 माइनस थीटा भी सेकेंड चतुर्थांश, ये सब आपको बता दी। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। एक अक्ष पर नो चेंज, मतलब 360 वाला 180 वाला, और 90 वाला 270 वाला चेंज होगा। अब देखिए हम लोग बारी बारी से सारा फार्मूला निकालते हैं। अभी तक आपको इतना ही पढ़ाया है, अब इसी से पूरा फार्मूला निकाल जाए। 3 बात बताएं यार कि कौन किससे पॉजिटिव, तो ऑल शुगर टू कॉफ़ी, कहाँ पर बदलता है कहाँ पर नहीं बदलता है, तो एक्स अक्ष पर नो चेंज, वाई अक्ष पर चेंज होता है, और कितना डिग्री से कहाँ तक लेकर के कौन चतुर्थांश में आता है, मतलब 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, ये सब बात आपको बताए। अब देखिए हम लोग 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, और फिर यही दोनों के लिए इससे पूरा प्रश्न निकालेंगे। देखिए 90 माइनस थीटा से 6 गो निकलेगा, 30 से भी 6 गो, सबसे 6 फॉर्मूला निकलेंगे। अब देखिए पहली बात कि हम लोग देखते हैं कि 90 है, तो 90 पर वाई अक्ष मतलब बदलेगा तो साइन बदलता है, कोस, और थीटा है तो थीटा लिख देंगे। 2 चीज बदलना और एक है प्लस माइनस। तो देखिए जब साइन 90 माइनस थीटा था, मतलब 90 था तो बदल दिए, अब भाई प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। देखो दोस्त, बड़ी लेकिन गलती क्या करता है कि इसको देखे लगता है, अरे यार तुम्हारा फॉर्मूला ये वाला ना निकल रहा है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ना कि इधर वाला को ध्यान देना है। ये मेरा प्रश्न है, आंसर इधर वाला ना आ रहा है, तो आंसर को आप थोड़ी ना देखोगे, प्रश्न को देखोगे। तो देखिए 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में ना है, तो प्रथम चतुर्थांश में तो सब पॉजिटिव होता है, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, कोस बदल जाएगा साइन में, टी भी पॉजिटिव, टैन बदलता है कोट में, टी भी पॉजिटिव, क्योंकि तो सब तो 90 माइनस थीटा है, कोट बदलता है टैन में, ई भी पॉजिटिव, सेक बदलता है कोसेक में, ई भी पॉजिटिव होगा आपको, और कोसेक बदलता है सेक थीटा में। ये प्रथम चतुर्थांश में है तो ऑल पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब बदल क्यों रहा है, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 पर बदलता है, उसके बाद 90 प्लस थीटा आ जाते हैं। तो देखिए 90 पर बदलता है तो साइन बदल जाएगा कोस में, कोस बदल जाएगा साइन में, और टैन बदल जाएगा कोट में। अब आप लोग ना 3 गो लिखिएगा, क्योंकि बिना लिखे काम नहीं चलने वाला है। अब प्लस माइनस देखते हैं, तो 90 प्लस थीटा ना, तो 90 प्लस थीटा तो सेकेंड चतुर्थांश में है, सेकेंड मतलब शुगर, तो शुगर में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन के सूत्र पॉजिटिव होगा, लेकिन कोस के सूत्र निगेटिव और टैन के सूत्र निगेटिव। और जब आप 3 गो लिखिएगा तो कोसेक वाला पॉजिटिव होगा, बाकी और जो बचेगा से निगेटिव होगा। शुगर से साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सबको निगेटिव कर देंगे। कितना समय में? अब हम लोग देखिए करते हैं 180 वाला, थर्ड में 180 माइनस थीटा, फिर प्लस वाला कर लेंगे। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा। आप देखते हैं भाई, तो 180 पर बदलता है तो नहीं बदलता है, नो चेंज होता है, तो साइन के साइने रह जाएगा, कोस के कोसे रह जाएगा, और टैन के टैन रह जाएगा। तो पहली बात बदल लिए, मतलब जो बदलने वाला काम था वो कर लिए, यहाँ नहीं बदलेगा तो नहीं बदले। अब प्लस माइनस देखते हैं, तो 180 माइनस थीटा किस में आता है, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड चतुर्थांश में आता है, तो सेकेंड मतलब शुगर, तो शुगर वाला मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन वाला पॉजिटिव, लेकिन कोस और टैन इस वाला निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद आप देखिए 4 नंबर में 180 प्लस थीटा के लिए चलते हैं, तो इसमें भी 3 गो लिखो यार, क्या लगता है, मतलब आपको
कहीं भी पढ़े, क्लासरूम में और भी आप यूट्यूब पर देखे होंगे, समझ में आ जाता है तो का हमेशा के लिए दिमाग में घुस जाता है। नहीं यार, इस सब पर वक्त देना होता है। वक्त देखिए, अब जिस भी फील्ड में किसी चीज़ पर वक्त दीजिएगा तो वो भी आपको आगे चल के उतना ही वक्त देगा। इस पर जितना वक्त दीजिएगा उतना ज़्यादा देर तक आपको ध्यान में रहेगा। आप लोग वक्त ही नहीं देते हो, सोचते हो कि अच्छा वीडियो देख लिए, एकदम समझ में आ रहा है, आप बस टेंशन मत लीजिए, हमको याद हो गया, खाक याद हो गया। समझ लेना ही हमेशा के लिए याद हो जाना नहीं होता है। जैसे में आप अपने मार्केट में कहीं जाते होंगे, बहुत सारा चेहरा देखते होंगे, तो चेहरा हमेशा के लिए याद थोड़ी ना हो जाता है। नहीं, हाँ, एक ही चेहरा को बार बार देखते हैं तो चेहरा याद हो जाता है। उसी प्रकार से ये भी होता है, वही सिद्धांत यहाँ भी लगता है, आपको करते नहीं है। तो देखिए यहाँ साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा और टैन 180 प्लस थीटा। अब यहाँ देखते हैं तो भाई 180 पर नो चेंज, तो साइन के साइन हो जाएगा, कोस के कोस हो जाएगा और टैन के टैन हो जाएगा। लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा से देख लेते हैं। तो 180 प्लस थीटा थर्ड चतुर्थांश में है, तो थर्ड मतलब ऑल शुगर टू मतलब थर्ड, तो थर्ड में टैन और कोट पॉजिटिव होता है, तो साइन निगेटिव हो जाएगा, कोस निगेटिव हो जाएगा और टैन पॉजिटिव होगा। इतना समझ में आया। और तीन ये सब का आप लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और लोग 270 वाला पर आगे देखते हैं। 270 माइनस थीटा के लिए तो देखिए साइन 270 यानी विषम है, 27 विषम है, तो विषम पर बदल जाता, तो साइन बदल जाएगा कोस में, कोस बदल जाएगा साइन में और टैन बदल जाएगा कोट में। और तीनों आप लोग करते चलिए। देखिए अब बदलने वाला काम करें, प्लस होगा कि माइनस, तो 270 माइनस थीटा देखिए थर्ड चतुर्थांश में है, थर्ड में है। थर्ड मतलब ऑल शुगर टू से टैन और कोट पॉजिटिव, तो टैन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों निगेटिव होगा। यार आप लोग बार बार कह रहे हैं लेकिन यहाँ देखने लगता है। हमेशा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है आपका, आंसर पर ध्यान नहीं देना है। साइन कोस निगेटिव होता है, कोस साइन नहीं, ये साइन के लिए आया है, कोस के लिए आया है, तो ये समझ में आ गया। अब 270 प्लस थीटा के लिए देखिए, 270 है भैया, तो भाई बदलेगा, साइन बदल जाएगा कोस में, कोस बदल जाएगा साइन में और टैन बदल जाएगा कोट में। अब आप देखते हैं तो 270 प्लस थीटा कहाँ चल जाएगा, तो 270 प्लस थीटा फोर चतुर्थांश में, तो क्या होगा ऑल शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब सी से कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन हो जाएगा निगेटिव। आई मैं सोच के कोस निगेटिव कर दिए, अरे यार साइन का सूत्र है कोस, कोस मत देखिए साइन देखिए आप, तो साइन निगेटिव हो गया, कोस तो भाई पॉजिटिव होगा, टैन निगेटिव होगा, क्योंकि कोस और सेक पॉजिटिव होता है चौथा चतुर्थांश में कॉफी के लिए। चलिए उसके बाद 360 माइनस थीटा, अब जीरो ध्यान से निकालिए, तो 36 सम संख्या है, सम पर नहीं बदलता है, तो साइन के साइन, कोस के कोस और टैन के टैन। अब चिन्ह देखते हैं, साइन देखते हैं, तो 360 माइनस थीटा किस में आता है, 360 माइनस थीटा आता है चौथा चतुर्थांश में। जब चौथा में आता है ऑल शुगर टू कॉफी, कॉफी यानी सी, कोस और सेक पॉजिटिव होगा, तो साइन है तो निगेटिव, कोस पॉजिटिव, टैन निगेटिव। क्लियर, कुछ नहीं है यार, ध्यान से देखो ना। उसके बाद 360 प्लस थीटा, अब देखिए 36 है, नहीं बदलेगा, साइन के साइन होगा, कोस के कोस होगा, टैन के टैन होगा, इतना तो लिख दिए। उसके बाद साइन देख लेते हैं, चिन्ह देख लेते हैं, तो 360 प्लस थीटा देखिए प्रथम चतुर्थांश में आ गया, तो प्रथम में सब पॉजिटिव, कहीं दिमाग नहीं लगाना, प्रथम में तो सब पॉजिटिव होता है। अब दो और बच रहा है, कौन कौन बच रहा है, 360 ये वाला और ये वाला, एन गुने 360 प्लस थीटा और एन गुने 360 माइनस थीटा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए यार, बिना लिखे कोई उपाय नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एन गुने 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा तो फर्स्ट चतुर्थांश में आता है, मतलब ऑल पॉजिटिव, और एन नहीं देखना है भाई, एन के एन देख लोगे, 36 देखोगे तो 36 पर नहीं बदलता क्योंकि सम संख्या है, तो साइन के लिए साइन हो जाएगा, कोस के लिए कोस हो जाएगा, टैन के लिए टैन हो जाएगा, और फर्स्ट चतुर्थांश में तो ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका देखते हैं एन गुने 360 माइनस थीटा, तो एन गुने 360 माइनस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में ऑल शुगर टू कॉफी यानी सी, कोस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, और 360 है तो बदलेगा नहीं, कहाँ से बदलेगा यार, 360 ना है, तो साइन के साइन रह जाएगा, कोस के कोस रह जाएगा और टैन के टैन रह जाएगा। अब बदल लेते हैं साइन, तो देखते हैं फोर्थ चतुर्थांश में तो कोस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो साइन निगेटिव, कोस पॉजिटिव, टैन निगेटिव। इतना समझ में आ गया। अब देखिए माइनस थीटा कहाँ होगा, देखिए
इसमें तो प्लस थीटा है और माइनस थीटा तो आ जाता है 4 चतुर्थांश में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 चतुर्थांश में जब है तो साइन के साइने रह जाएगा, कोस के कोसे रह जाएगा, ये थीटा है कुछ है ये थोड़ी ना, तो कोस के कोस रह जाएगा और टैन के टैन रह जाएगा। अच्छा ये हम साइन को साइन क्यों लिख रहे हैं, अरे यार इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए हम बनाते हैं साइन जीरो माइनस थीटा, माइनस से थीटा ये जीरो है यार, तो जीरो पर ना बदलता है, जीरो पर नो चेंज, इसीलिए हम बदलेगा नहीं, तो हमें डायरेक्ट लिख दे रहे थे। तो अब देखते हैं कि 4 चतुर्थांश में है तो कोस और सेक पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव हो जाएगा, कोस पॉजिटिव टैन निगेटिव, तो ये भी ध्यान देना है। अब इस पर देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया ना, अब इसका उपयोग कैसे होगा। अब देखिए इतना आप तो अगर लिखने के लिए कहता है तो लोग लिख लेता है, लेकिन जब यूज होता है प्रश्न में तो वहाँ लेकिन घबरा जाता है। देखिए जहाँ तहाँ से हम आपको लिखते हैं, जैसे देखिए साइन 180 प्लस थीटा, अब देखिए गौर से 18 नहीं बदलेगा, सम पर नहीं बदलता है, तो साइन के साइन। अब बात है कि 180 प्लस थीटा किस में आता है, तो थर्ड चतुर्थांश में, 180 से कुछ बढ़ गया तो थर्ड चतुर्थांश में, तो थर्ड ऑल शुगर 2 टैन कोट पॉजिटिव बाकी निगेटिव होगा, क्लियर। और देखिए ना कोस 270 प्लस थीटा, अब बात है कि भाई 270 विषम संख्या है यार 27, तो बदल जाएगा, कोस बदल जाएगा साइन में। अभी कौन चतुर्थांश में, प्लस माइनस देख लेते हैं, तो 270 प्लस थीटा आ जाएगा 4 चतुर्थांश में, तो 4 चतुर्थांश में ऑल शुगर 2 कॉफी, सी कोस पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव हो गया। अब लिख लेते हैं टैन 360 प्लस थीटा, माइनस कर दीजिए, जहाँ तहाँ से लिखोगे तभी आएगा। अब 360 36 नहीं बदलेगा, टैन के टैने रह जाएगा। अब 360 माइनस थीटा आता है 4 चतुर्थांश में, 360 माइनस थीटा, तो 4 चतुर्थांश में सी वाला पॉजिटिव होता है, तो टैन है तो टैन माइनस। इस तरह से जहाँ तहाँ से लिखूँ, आपको ये सब तो लिख लेना साइड में, और लिख करके जहाँ तहाँ से साइन कोस टैन से कोस से किसी के लिए भी आप लिखो। अब इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, इसको आपको बताते हैं। आप इसका अब इस पर क्वेश्चन देखिए, साइन माइनस 45, तो साइन माइनस रहता है, तो ये तो चौथा चतुर्थांश में तो कोस और सेक ना पॉजिटिव होता, बाकी तो निगेटिव होगा, तो माइनस हो जाएगा बाहर और 45 रह जाएगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2, ये हो गया आपको आंसर। टैन 1110 डिग्री, इसमें लेकिन बड़ी फंसता है। अब देखिए जहाँ 360 से ज़्यादा दिया तो आपको इन्हीं दोनों में से कोई एगो सूत्र पर आएगा, n गुने 360 वाला पर। अब बात है कि कैसे हम पकड़ें कि कितना से 360 में गुना होगा। चुपचाप जितना दिले रहेगा 360 से भागा दीजिए, इसमें 1110 में, तो कितना से लगेगा, तो 3 से ऑलमोस्ट लग जाएगा। हाँ 303 और 3 6 का 18 का 8 हाथ मेरा लेख, 3 3 9 1 10। अभी घटेगा तो 0 3 मतलब 11 में से आ जाएगा तो 3 और ये बचे 0 कटकुट, यानी 360 में 3 से गुना करके 30 जोड़े पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ए टैन 3 गुने 360 प्लस 30 शेष न बच गया तो प्लस 30 हो जाएगा। अभी देखे तो इस सूत्र पर आ गया कि ना आ गया इसमें, यानी n गुने 360 प्लस थीटा, तो 360 पर तो नहीं बदलता, तो टैन के टैने रहेगा, और थीटा के 30 है तो 30। अब देखते हैं कि कैमा चतुर्थांश में तो प्लस होता है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में तो टैन 30 का मान 1/√3 प्लस होगा जी, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब 1395 सेक 1395 के कैसे निकालें, वही बात है 360 से भागा दीजिए, तो 1395। अब देखिए तो 3 से 4 12, 4 बार में लगाइए, तो 0 4 6 24 के 4 हाथ में रल 2 और 4 3 12 2 14। ये तो ज़्यादा हो गया यार, कम करेंगे, यानी 3 से ही लगाएंगे इसको, तो 3 से लगाएंगे तो 10 80 आएगा। यहाँ लिख लगाए थे तो 5 1 3 कटकुट। देखो दोस्त, शेष हमेशा 90 से छोटा आना चाहिए, अगर शेष बड़ा आ रहा है तो गड़बड़ है। तो 3 से लगाए तो शेष बहुत बड़ा आ गया, 315 आ गया, तो 4 से आप लगा दीजिए। क्या करेंगे, 4 से लगाएंगे, तो लगा लीजिए 360 रह गया यहाँ। 1395 में 4 से लगाएंगे तो 0 4 6 24 के 4 हाथ में रह 2 4 3 12 2 14। अब इसको उल्टी घटाएंगे तो
1440 में से 1395 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा क्योंकि उल्टी घटा रहे हैं। अब देखिए एक मतलब है कि 360 में 4 से गुना करके 45 घटा दीजिएगा तो 1395 आ जाएगा। तो वही हम यहाँ लिखने वाले हैं, 4 गुने 360 माइनस 45। अरे पकड़ रहे हो यार कि नहीं पकड़ रहे हो? जितना दिले रहेगा 360 से भागा दीजिए, शेष हमेशा जो आएगा से 90 से छोटा आएगा। अगर बड़ा आ जा रहा है तो 3 से लगाए थे तो बड़ा आ गया, तो एक बढ़ा के लगा दिए तो कम आ गया। क्लियर? देखिए अभी कौन वाला सूत्र पर हो गया, तो ये वाला सूत्र पर हो गया। तो 360 पर नहीं बदलता है, सेक के सेके रह जाएगा, और थीटा का 45 है तो 45, अब प्लस होगा कि माइनस। तो ये चौथा चतुर्थांश में तो ऑल शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब कोस और सेक पॉजिटिव। हाँ भाई सेक पॉजिटिव होगा, इसका मान √2 होता है, √2 आंसर। बहुत ही सिंपल है यार सूत्र। ये अगर इतना ध्यान में है, उसके बाद 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं करे। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, सोचे हो तो क्या स्मार्ट वर्क करते हो यार? स्मार्ट नहीं, कभी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। कभी का आपको अभी जो 12th का लाइफ है वो हार्ड वर्क वाला ही है। स्मार्ट वर्क के चक्कर में महा स्मार्ट हो जाओगे, फिर चल जाओगे ऐसे ही खटाई खाए। इसलिए सब थोड़ा सा करो।